1994 में कांग्रेस के गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे छबील दास मेहता जी, उन्होंने ही घोषणा किया था विधानसभा के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी की जाति घांची है, जो तेली समाज के अंतर्गत आता है, ओबीसी हैं। 1955 में काका कालेकर कमेटी ने भी अनुशंसा किया था कि नरेंद्र मोदी जी घांची जाति से हैं। हमें किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में। हम पूछना चाहते हैं कि जो घमंडिया गठबंधन के सुप्रीमो हैं, जहां नकली समाजवादी लोग जा कर के दिल्ली में जिनका चरण वंदना करने का काम करते हैं, ये बताने का काम करें कि राहुल गांधी जी किस जाति से हैं और किस धर्म से वो आते हैं। हिंदू हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, आज तक ये लोगों ने बताने का काम नहीं किया है। बिहार में जातीय गणना करवाए हैं, फर्जी आंकड़ा बिहार के जनता के सामने लाने का उन्होंने काम किया है। आज क्या हो रहा है? पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, सभी जाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं। खुद इनके सांसद, इनके पूर्व विधायक, इनके प्रदेश महासचिव, सारे जदयू के ही लोग बिहार सरकार के फर्जी जो जातीय गणना करने का इन्होंने काम किया है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। बिहार सरकार ने फर्जी आंकड़ा पेश करने का काम किया है, जातीय गणना में फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। इसी तरह के लोग, सोच वाले लोग हैं ना। जब से ये लोग मुंबई के अंदर घमंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, तो इसी तरह का जातीय उन्माद फैलाने वाला योजना, फिर समाज को कैसे बांटा जाए, ये सब इनको अमन चैन पसंद नहीं आता है। ये लोग अमन चैन पसंद व्यक्ति हैं ही नहीं। इस गठबंधन के लोग शांति से देश कैसे चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों को पच ही नहीं रहा है। किस समाज का आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, पहले ये तो लोगों के बीच दर्शाने का काम करें। तो ये आर्थिक सर्वे करवे नहीं किए हैं और कहते हैं कि से जिसकी जितनी भागीदारी, और जिसकी जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उसका योजना बनना चाहिए ना। तो योजना का कोई खाका इनके पास है नहीं। सिर्फ प्रधानमंत्री को तो जाति में बांध करके रखने का काम घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बेटा है। तो इन लोगों को पच नहीं रहा है कि एक गरीब का बेटा देश चला रहा है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जबकि हमने तो कहा कि 1994 में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने उनको ओबीसी में शामिल, उस कास्ट को शामिल करने का घोषणा किया है। बिहार की सियासत आजकल सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही है और वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जब से बिहार में आया है और जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है, तब से लेकर के जो है इसी को हर तरीके से सारे राजनीतिक पार्टियां जो है बस इसी पर परिचर्चा कर रही है। और कल जो है जेडीयू के एक नेता और एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी का बेटा कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी नहीं है, वो तेली नहीं है। वो जिस जाति से आते हैं वो जाति है मोर घांची, और मोर घांची एक समय में संपन्न जाति मानी जाती थी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता हैं योगेंद्र पासवान जी। नरेंद्र मोदी जी की जाति पर अब सवाल उठ रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग हमेशा गलत ढंग से जातीय तनाव फैलाने के लिए, जातीय उन्माद फैलाने के लिए इस तरह की ओछी बातें करते हैं। 1994 में कांग्रेस के गुजरात में जो मुख्यमंत्री थे छबील दास मेहता जी, उन्होंने ही घोषणा किया था विधानसभा के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी की जाति घांची है, जो तेली समाज के अंतर्गत आता है, ओबीसी हैं। 1955 में काका कालेकर कमेटी ने भी अनुशंसा किया था कि नरेंद्र मोदी जी घांची जाति से हैं। इतना ही नहीं, 2014 में फॉर्मर सेक्रेटरी सोशल जस्टिस के और एनसीबीसी नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन के मेंबर पीसी कृष्णन थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेसिया लोगों ने भी इस विषय को उठाने का काम किया था, तो 2014 में पीसी कृष्णन साहब ने स्पष्ट किया, एनसीबीसी के मेंबर ने, कि नरेंद्र मोदी जी
पिछड़ी जाति से हैं, तेली समाज से हैं। हमें किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में हम पूछना चाहते हैं कि जो घमंडिया गठबंधन के सुप्रीमो हैं, जहां नकली समाजवादी लोग जाकर के दिल्ली में जिनका चरण वंदना करने का काम करते हैं, ये बताने का काम करें कि राहुल गांधी जी किस जाति से हैं और किस धर्म से वो आते हैं। हिंदू हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, आज तक ये लोगों ने बताने का काम नहीं किया है। तो ये भ्रामक है, तथ्यहीन है। ये लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि तो फिर जातीय जनगणना करवा लीजिए पूरे देश में, पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की असली जाति क्या है। फिर बिहार में ये जातीय गणना करवाए हैं, कि डरते इसीलिए है नहीं करवा रहे हैं। बिहार में जातीय गणना करवाए हैं, फर्जी आंकड़ा बिहार के जनता के सामने लाने का उन्होंने काम किया है। आज क्या हो रहा है, पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, सभी जाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं। खुद इनके सांसद, इनके पूर्व विधायक, इनके प्रदेश महासचिव, सारे जदयू के ही लोग बिहार सरकार के फर्जी जो जातीय गणना करने का इन्होंने काम किया है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। अभी तो बाकी जगहों पर जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहाँ जिस राज्य में, वहाँ के भी नेता कह रहे हैं कि हम भी अब जातीय जनगणना करवाएंगे इंस्पायर होकर के। क्या करना चाहिए? तो जिस तरह से बिहार सरकार ने फर्जी आंकड़ा पेश करने का काम किया है, जातीय गणना में फर्जीवाड़ा करने का काम किया है, इसी तरह के लोग, सोच वाले लोग हैं ना। जब से ये लोग मुंबई के अंदर घमंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, तो इसी तरह का जातीय उन्माद फैलाने वाला योजना, फिर समाज को कैसे बांटा जाए, ये सब इनको अमन चैन पसंद नहीं आता है। ये लोग अमन चैन पसंद व्यक्ति हैं ही नहीं। इस गठबंधन के लोग शांति से देश कैसे चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों को पच ही नहीं रहा है। अच्छा, जब से जातीय जनगणना हुआ है, कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लगता है बिहार सरकार ऐसा कुछ करने वाली है? कहां से करेंगे? अभी तक आर्थिक रिपोर्ट तो आया ही नहीं है कि समाज का आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। पहले ये तो लोगों के बीच दर्शाने का काम करें। तो ये आर्थिक सर्वे करवे नहीं किए हैं और कहते हैं कि से जिसकी जितनी भागीदारी, और जिसकी जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उसका योजना बनना चाहिए ना। तो योजना का कोई खाका इनके पास है नहीं, सिर्फ खाली गाल बजाने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात जब हमने आपसे सवाल किया, आप बोले कि नरेंद्र मोदी, फिर आपने कहा कि तेली समाज से आते हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक संपन्न जाति से आते हैं, जिसको 2002 में जो है ओबीसी में शामिल किया गया, जब उनकी सरकार बनी तब। तो ये अपमान है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को तो जाति में बांध करके रखने का काम घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बेटा है। तो इन लोगों को पच नहीं रहा है कि एक गरीब का बेटा देश चला रहा है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जबकि हमने तो कहा कि 1994 में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने उनको ओबीसी में शामिल, उस कास्ट को शामिल करने का घोषणा किया है। ये तो हम लोग बीजेपी वाले नहीं किए हैं, कांग्रेस के लोगों ने किया है। घांची जाति को कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी में शामिल किया है। बिहार में जातीय जनगणना का ऐसा क्या फायदा हुआ कि बाकी विपक्षी दलों के जो नेता है, जो बाकी राज्यों के, वो कह रहे हैं कि हम भी अब अपने राज्य में करवाएंगे? क्या लगता है? अब नीतीश जी का तो चल चलंती का समय है, इससे कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। आज तक तो जातियों को बांटने का काम किए हैं, वही काम आज, कल तक भी जाति को बांटने का एक काम कर रहे थे अपने शासनकाल में, आज भी वही काम कर रहे हैं। इससे इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये प्रलाप, अनर्गल प्रलाप करते रहें। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 24 में नरेंद्र मोदी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बननी तय है। अच्छा, बिहार में भाजपा की सरकार बननी तय है, और दूसरी तरफ अभी आरजेडी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है? तेजस्वी यादव तो
जिस तरह से अपराध बढ़ा है, तो बिहार की जनता तो तड़पी रही है अपराध से कि कब किसकी कहां हत्या हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता है। जब से आरजेडी सत्ता में आई है, तब से अपराध चरम सीमा पर बढ़ गया है। बढ़ा हुआ डेली लूट, हत्या, बलात्कार सब चीज हो रहा है। ये सरकार अपराध रोकने में अक्षम है, तो तेजस्वी जी के कारण लोगों में भय तो हो ही गया है, इसमें कहाँ दो मत है। तो तड़प क्यों रहा है बिहार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बिहार उनको मुख्यमंत्री कहाँ बनाने, उनका जो अपराधी, उनके परिवार का जो छवि रहा है भ्रष्टाचार का और बिहार में जंगल राज का, वो देख रही है बिहार की जनता। इसके लिए बिहार की जनता सोच रही है कि अगर तेजस्वी आ जाएंगे तो और बिहार का स्थिति कितना गर्त में जाएगा। इसलिए वो इनसे बचने के लिए कि इनका किसी भी तरह का बिहार में इनकी वापसी न हो, और बिहार की जनता इनको कभी भी लाने वाली नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जेपी नड्डा का दौरा हुआ बिहार का, फिर अमित शाह का हुआ, दोनों लोग जिस तरीके से आए बिहार में, तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछे तो कह रहे हैं कि डेरा भी डाल लेंगे 1 साल तक, तभी भी बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, और जानते हैं इसीलिए बार बार दौरा कर रहे हैं। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनेगी। इसमें इन लोगों को किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए। बिहार की जनता स्पष्ट है और बिहार की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिहार में अपराध भी रुकेगा और विकास भी होगा। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही बिहार में अपराध रुकेगा और बिहार का विकास होगा। इसके अलावा जैसे जेडीयू एमएलसी ने नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाया और कहा कि ओबीसी कहते हैं लेकिन ओबीसी से नहीं है, पहले वो एक संपन्न जाति में काउंट होता था, लेकिन 2002 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने जो है उस जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया, और इसको लेकर के ही कल से बवाल छिड़ गया था। लगातार बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ था और एक दूसरे पर बयानबाजी जारी थी। और हमने बातचीत की जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता थे योगेंद्र पासवान जी, इनका भी कहना था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोरघांची जाति से आते तो है, लेकिन वो तेली जाति के अंदर ही गिना जाता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि वो ओबीसी के बेटा है। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।